हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर हो जाता है वो आपका लेक्चर नंबर 6 हो जाता है और चैप्टर फर्स्ट हो जाता है। इसमें अगर लेसन की बात की जाए तो इसके नेम की बात की जाए तो अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लास्ट लेक्चर हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए चैप्टर कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस और नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि कराए जाएंगे, जरूर कराए जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा होता है और मैथ प्रैक्टिस पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड होती है। तो चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यदि संख्याएं 9, 6, 18 तथा x समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं, कौन सी संख्याएं? जो आपकी हो जाती हैं 9 और 6 और आपकी हो जाती हैं 18 एंड यानी तथा आपका हो जाता है x, है ना। यही तो संख्याएं आपको दी गई हैं, है ना। ये संख्याएं आपको दी गई हैं। अब आपको करना इसमें क्या है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मध्य पद और बाह्य पद। तो मध्य पद कौन से और बाह्य पद कौन से, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे जो आपकी संख्या है, इसको पहले देखते हैं। जो आपकी संख्या हो जाती है यानी 9, 6 और आपकी 18 हो जाती है और x, यानी ये आपके दो पद, ये जो है बाहर की तरफ ये क्या होते हैं, तो ये आपके बाह्य पद होते हैं। और आपकी जो 6 और 18 ये क्या होते हैं, तो ये मध्य पद होते हैं। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 9 गुणे x और 6 गुणे 18, इस तरह से लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कैची गुणा नहीं करनी होती है। और जैसे आपको इस तरह से भी लिखना होता है, तो 9 और 9/6 यानी 9/6 और आपका इज इक्वल टू हो जाता है 18/x। ये हो गया ना, आपने इसको कैची गुणा की। उसके बाद ये वज्र गुणन हो जाता है। इसको करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिली, तो वो किस तरह से मिली, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको 9 गुणे x ये प्राप्त हुआ और आपको देखिए 18 गुणे 6 यानी 18 गुणे 6 ये प्राप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, ये x आपका यहीं पर रहेगा और ये 18 गुणे 6/9 ये हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए इस तरह से 9 एकम 9, 9 दूना 18, है ना, और 2 छंग 12, यही तो हुआ ना। तो यानी x आपका जो निकल कर आया, यानी x का मान निकल कर आया वो 12 हो जाता है। इस तरह से आपका 12 आंसर राइट हो जाता है। या जैसा अभी हमने आपको बताया कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो एक तरीका आपका और होता है, इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पे आप लिख लें, है ना, कि इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो नंबर्स मिले हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 9, 6, 18 और आपका x हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये 9 और x यानी बाह्य पद, तो बाह्य पद आप लिख लेंगे यहाँ पे, बाह्य पद यानी बाहर के, ये दोनों बाहरी पद है ना, तो 9 गुणे x ऐसे ही तो लिखेंगे ना। फिर उसके बाद ये मध्य पद हो जाते हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे, 6 गुणे आपका 18 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, x आपका x अपनी जगह पे रहेगा और 6 गुणे 18 और बटे में 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 छंग 12, यानी देखिए आंसर आपका 12 ही निकल कर आ जाता है, यानी x बराबर 12 आंसर हो जाता है। तो आप चाहें तो जो पहला मेथड बताया उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या सेकंड मेथड जो बताया आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप चीज़ों को समझिए और वैसे करिए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप फर्स्ट स्टेप से मतलब यानी जो फर्स्ट मेथड है उससे करें या सेकंड मेथड है। आपको देखिए मेन चीज़ ये है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक आपको हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, यदि
क्वेश्चन है यदि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25, यही तो है ना, यानी यहाँ पे 25 नहीं पढ़ा जाता, दशमलव के बाद 25 पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो अनुपात का चिन्ह होता है और ये समानुपात यानी 4 बिंदु समानुपात होता है, तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा यहाँ पे ये चीज़ बतानी चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे, जो आपको नंबर्स मिले हैं उन नंबर्स को अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 1/5 अनुपात 1/x, यही तो है ना। उसके बाद समानुपात आपका हो जाता है तो 1/x और आपका अनुपात हो जाता है 1/1.25, ये आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, जैसा कि अभी बताया, आप चाहें तो इसको यही मध्य पद और बाह्य पद के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, यानी जैसा आपको आसान लगे आप वैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किस तरह से करते हैं वर्क। यहाँ पे बाह्य पद, तो ये जो बाह्य पद हो जाते हैं तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, तो 1/5, यही तो है ना। और उसके बाद आपका गुणा हो जाता है 1/1.25, ये आपका हो जाता है। उसके बाद बराबर में आपका जो मध्य पद है यानी 1/x गुणे 1/x, ये आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाता है, यानी यहाँ पे समझ लेते हैं इस तरह से कि 1/65। अब आप इसकी गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने मध्य पद और बाह्य पद के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनाई है, तो यहाँ पे आपको कैची गुणा अभी यहाँ पे नहीं करनी है, अभी आपको इसी तरह से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद में करना है। तो ये 1 एकम 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 एकम 1 हो गया, और उसके बाद आपने 5 और 1.25 से आपने गुणा कर दी, तो उसमें जो आपका आंसर निकल कर आता है वो आपका देखिए निकल कर आता है, यहाँ पे हो जाता है बटे में 1.2 और यहाँ पे 6.25 आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आता है। उसके बाद आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 1 एकम 1 हो जाता है, यानी यहाँ पे देखिए इससे इसकी गुणा कराई तो 1 एकम 1 हो जाता है, और x की गुणा कराई तो आपका x² हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणन करेंगे, यानी कैची गुणा कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो x से आप गुणा, यहाँ पे देखिए एक ही बार में, तो यानी x², यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो x² आपका हो जाएगा। और उसके बाद बराबर, तो ये 6.25 की 1 से आप गुणा कराएंगे तो 6 आपके कितनी 25 ही आपका रहेगा, यहाँ पे है ना। एक बार में आप करेंगे तो जो होता है वही तो आंसर आता है ना। फिर इसके बाद आप वर्ग हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए वर्ग हटा तो ये वर्गमूल बन गया, तो 6.25 हो गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए इसको क्या करना रहता है, आप इसके गुणनखंड कर दें। तो आप जब गुणनखंड करेंगे तो आपका x बराबर कितना आंसर आता है, तो 2.5 आता है। अब ये कैसे आ गया, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आया है। तो आप जो ये 6.25 है, ठीक है ना, तो पहले आप इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जगह नहीं, हम तो यहाँ पे कर देते हैं, तो 6.25 है, तो पहले आप 625 का कर ले, दशमलव आप बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। तो 5 से करेंगे तो आपका 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 25, यही तो हुआ ना। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, 5 से आप करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और फिर आप 5 से करेंगे, यहाँ पे देखिए 125, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, और फिर यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे यहाँ देखिए 5 दूना 10 और 5 25, यानी 5 हो गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 5 एकम 5, इस तरह से आप जब करेंगे, यानी देखिए 5 एकम 5 हो गया और 5 25, फिर 5 से आपने किया 5 दूना 10 और 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 दूना 10 और 5 25, और फिर ये आपका हो जाता है 5
पचम 25 है ना, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद 5 एकम 5 यानी 2 जोड़े बन गए, और जब 2 जोड़े बनेंगे तो आप 2 जोड़ों में से 2 5 उठा लेंगे, है यही तो होता है कि एक जोड़े में से एक 5 उठाएंगे तो ये 25 बन गया। तो इस तरह से, और एक दशमलव लगा है तो दशमलव हमने इस तरह से लगा दिया। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ है, आप एक और तरीका है जो इसको आप किस तरह से आपने इसके गुणनखंड किए और किस तरह से ये आपका 2.5 आया, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसको एक बार फिर से आपको कट करना बताते हैं। जैसे आपका 6 2 5 ये दशमलव में है तो वो दशमलव हम लगा लें, ठीक है ना। जब आपने काटा इसको तो ये 5 लास्ट में है तो यानी ये 5 से 110% कटेगा। तो जब 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और पचम 25, ये आपका हो गया ना। फिर उसके बाद आपका है 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बचे है ना, तो पचम 25 हो गया। फिर उसके बाद आपका 5 यानी पचम 25 हो गया, और फिर 5 एकम 5 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना, इस तरह से होता है ना। फिर उसके बाद आप इस जोड़े से और इस जोड़े से यानी 5 गुणे 5 ये आपका, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 25 निकल कर आएगा। और जो ये दशमलव, यहाँ पे दशमलव हमने लगा दिया तो यानी 2.5 हो गया। और आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं नेक्स्ट, यानी और हम करके दिखा देते हैं आपको, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया 6.25, यही तो है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आपने दशमलव हटाया, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लगाया, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कितना है, तो 625, तो 625 का आपको कितना प्रोवाइड हुआ, आपको कितना मिला, तो आपको 25 मिला, और यहाँ पे 10 है ना। यहाँ पे आपको जब आपने गुणनखंड किया तो इसका जो आंसर आया वो 10 आया। अब देखिए 25 ऊपर है तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए सॉल्व किए देते हैं। 25 ऊपर है तो 25 हमने यहाँ पे रख लिया, और उसके बाद 10, तो 10 से हमने किया तो 10 दूना 20 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 10 दूना 20 हो जाता है। 5 बचते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। अब ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, तो 10 बचे 50, 10 बचे 50 यहाँ पे आ गया, यानी 50 कट गया है ना, तो 2.5 आ गया। यानी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे संख्याओं 8 6 24 की द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या करना है, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो द्वितीय अनुपाती कहते किसको है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, यानी प्रथमानुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात या चतुर्थी अनुपात क्या होता है। तो इसमें आपका जैसे आपका A अनुपात B हो जाता है, और समानुपात आपका हो जाता है C अनुपात आपका D हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये आपका जो A है ये क्या है, प्रथमानुपात, क्या है, प्रथमानुपात, ये प्रथमानुपात हो जाता है। ये आपका जो सेकंड है यानी बी है, ये क्या हो जाता है, ये द्वितीय अनुपाती हो जाता है। द्वितीय अनुपाती हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जो सी है वो क्या हो जाता है, तो वो तृतीय अनुपाती हो जाता है, तृतीय अनुपाती हो जाता है। और आपका जो डी है वो क्या हो जाता है, वो चतुर्थानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, तो चतुर्थ। हालांकि इसको समझने में टाइम नहीं लगा होगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, यानी प्रथम जो पहला है तो वो प्रथमानुपाती, द्वितीय है यानी दूसरा है तो द्वितीय अनुपाती, तीसरा है तो तृतीय अनुपाती, और चौथा है तो चतुर्थानुपाती हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है। अब उसके बाद देखिए इसको समझेंगे। जैसे आपका जो क्वेश्चन है वो जो है, फिर आपका यहाँ पे ये हो जाता है, आपने ये समझ लिया होगा। अब देखिए इस पे वर्क करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि संख्याओं 8 6 24 की द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो इसलिए जैसा कि आपने अभी जाना कि ए आपका प्रथमानुपाती, बी आपका द्वितीय अनुपाती, तो बी आपका द्वितीय अनुपाती है और वही आपको ज्ञात करना है। तो जब वही ज्ञात करना है
तो क्या करेंगे, द्वितीय अनुपाती की जगह पे हमें x लिख देना है ना। यानी आपकी जो संख्या है यानी 8 और आपका 6 हो जाता है और आपका हो जाता है 24। और यहीं पे हम कहाँ पे, तो द्वितीय अनुपाती यानी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आपके हैं। लेकिन जब आपको द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है तो 8 के बाद आप द्वितीय अनुपाती लिखेंगे यानी x यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 6 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो ये द्वितीय अनुपाती आपको ज्ञात करना है, तो सेकंड आपको ये ज्ञात करना है, तो सेकंड के यानी फर्स्ट के बाद आप सेकंड नंबर पे x लिखेंगे। अब इसमें वर्क कैसे करना है, जैसे आप वर्क करते चले आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो उसी तरह से आपको वर्क करना है यानी 8/x, है ना। 8/x हो जाता है बराबर आपका 6/24 हो जाता है। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसमें अब क्या करना है। तो इसमें आप अच्छे से जानते हैं वज्र गुणन कर देना है यानी कैंची गुणा कर देनी है। तो यहाँ पे आपका जो देखिए इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, तो 8 गुणे आपका 24 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 6, है ना। 6 गुणे x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 गुणे 24 और बराबर ये आपका यहाँ पे x तो है ही है और ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा 6, तो इसके नीचे हो जाएगा यानी गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 की 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, है ना। 6 चौक 24, तो यानी ऊपर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 8 है और ये 4 है तो इनका क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चक्कू 32, यानी x बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, तो 32 आपका आंसर निकल कर आ गया। यानी द्वितीय अनुपाती कितना हो जाता है, तो 32 हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है संख्याएं 15, 12, 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है यानी उसी तरह से आपको वर्क करना है। किस तरह से, जैसा कि अभी बताया कि द्वितीय अनुपाती है तो जहां पे यानी सेकेंड पे आपको लिखना है नंबर, तृतीय अनुपाती है तो उसको दूसरे ढंग से। अब चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं तो यानी चतुर्था यानी जहां पे चतुर्थ की बात आए तो वो चौथे नंबर पे, यही है ना। तो जब चौथे नंबर पे बात आए तो यानी देखिए पहला आपका हो जाता है 15, फिर आपका 12, फिर आपका 10, और जब ये प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछा क्या जा रहा है, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती की जगह पे x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे यानी कौन सी प्रक्रिया करनी है हमें, तो प्रक्रिया करनी है कि 15/12, है ना। तो 15/12 लिख देंगे बराबर में हम लिखेंगे 10/x, यही तो लिखेंगे ना। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हम वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करने के लिए देखिए वज्र गुणन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको कर देना रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए 15 की आपने x से गुणा करा दी, किससे करा दी, तो 15 की आप यहाँ पे देख सकते हैं 15x है ना, तो 15 की आपने किससे गुणा करा दी, तो x से गुणा करा दी। और आपका जो ये 12 हो जाता है उसको आपने किससे गुणा करा दी, तो आपने 10 से गुणा करा दी। अब x अपनी ही जगह पे रहेगा और 12 आपका हो जाएगा गुणे 10 और बटे आपका कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 और ये कितनी बार में कटेगा, यानी 15 आपका कट जाएगा, आपका हो जाएगा 3×5=15, है ना। 3×5=15 यहाँ पे, और 3 चक्कू 12, है ना। 3×5=15, 3 चक्कू 12, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी आपके पास बचा क्या, तो 4 दूना 8। अब आप 4 और 2 की गुणा कराएंगे तो जो आपका x का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो आपका 8 आंसर निकल कर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो 8, यानी संख्याओं 12, 15, 10 का चतुर्थानुपाती आपका 8 हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या संख्याएं 2, 10 तथा 50
विततानुपाती हैं। विततानुपाती क्या होता है? यानी विततानुपाती यानी कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी इसको ये चीज इसमें समझनी है कि विततानुपाती होता क्या है, तो कॉन्टिन्यू प्रपोजन होता है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से समझते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे आपको संख्या दी हुई है 2, यही तो संख्या दी हुई है, और 10 दी हुई है, और कितनी दी हुई है, और 50 दी हुई है। ये संख्या आपको दी गई है। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए ए है, जैसे ए संख्या है और बी संख्या है और आपकी सी संख्या है, तो पहले ए और बी और सी इस तरह से होता है। इसमें जब इस तरह से होता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि आपका जो 2 है, 2 से 10 को और 10 को 50 से, यानी जो बीच की संख्या होती है इसको 2 बार आपको करना होता है। यानी यहाँ पे आप समझ लें, जैसे आपका हो जाता है ए और ये बी है तो a बटा बी, है ना। फिर आपने b को, ये आपकी b ही संख्या तो है, ये आपकी a संख्या है, यहाँ पे इस तरह से भी देख लें, है ना। और आपकी ये c संख्या है तो a b हो गया, और उसके बाद क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया तो a b हो गया, और फिर b को c से करना है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए b बटा c हो जाएगा। अब आप इसका वज्र गुणन करेंगे तो कैसे, a गुणे c हो जाएगा, यही तो होगा ना कि a गुणे आपका c होगा और b गुणे b होगा, यानी b स्क्वायर होगा, यही तो होगा ना। तो a गुणे c बराबर आपका b स्क्वायर होगा। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यानी जो क्वेश्चन आपका हो जाता है 2, 10 तथा 50 वितता अनुपाती हैं, यानी इसको आप बताएं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद में चलते हैं। जैसे आपका जो ये प्रश्न है इसके अनुसार आपका 2, 10 और आपका 50 ये नंबर दिए हुए हैं, तो वितता अनुपाती करना है तो इसको इससे और इसको इससे, यानी आपका हो जाता है 2 बटे आपका 10 हो जाता है बराबर आपका 10 बटे आपका 50 हो जाता है ना। इसी तरह से तो है। अब वज्र गुणन करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, और अगर कट रहा है तो ठीक है, वरना हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट गया ना। यहाँ पे पहले हमने इसको देख लिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे आपका कट गया। देखिए 0 से 0 आप काट सकते हैं, और ये 1 या इस तरह से काट दे, 10 एकम 10 और 10 बचे 50, बात तो एक ही है। यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है तो इधर भी आपका 1/5 है और आपका दूसरी तरफ भी 1/5 है। यानी आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो संख्या है ये वितता अनुपाती हैं। यानी देखिए इस तरफ बराबर के दोनों, यानी बराबर के इस तरफ भी बराबर के उस तरफ भी 1/5 ही आपका आया है, यानी ये वितता अनुपाती संख्या हो जाती हैं। ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई डाउट है, उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और कमेंट ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि देखिए चीज़ें समझ ना आए और ऐसे ही अरे नहीं आई समझ में तो अब उसको छोड़ दिया, छोड़ने से अच्छा आप लोग कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि संख्याएं 16, x तथा 9 वितता अनुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आपकी ये संख्याएं हैं 16 और x और आपकी 9 संख्या है, कह रहे हैं अगर ये वितता अनुपाती हैं तो x का मान, देखिए वही प्रक्रिया फिर से आपको करनी है ना। देखिए 16 को x से और x 9 से, यही तो करना है ना। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो किस तरह से, तो ये 16 आपका हो जाता है बटा आपका बटे में आपका x हो जाता है बराबर आपका x बटे 9 हो जाता है। अब क्या करेंगे, तो तिरछी गुणा करेंगे, है ना, वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे x और x, क्योंकि x की गुणा कराई तो x गुणे आपका x हो जाता है और बराबर में आपका 16 गुणे 9,
यही तो है ना, 16 गुणे 9 हो जाता है। अब यहाँ पे x यानी एक्स स्क्वायर हो जाता है। x की गुणा x से आप कराएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और आप इसकी गुणा 16 की 9 से, यानी 16 नवा कितना होता है, तो 144 होता है ना, 144 होता है। अब जब आप ये स्क्वायर है यानी वर्ग में है, तो इधर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाता है 144। और जब वर्गमूल है तो आप इसके क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड आप करेंगे तो किस तरह से, यहाँ पे गुणनखंड भी कर लेते हैं। वैसे तो आपको आना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि इसका कितना होता है वर्गमूल, लेकिन फिर भी अगर नहीं आपको आ रहा है तब भी हम आपको इस तरह से करने के लिए बताते हैं। लेकिन वैसे तो हम यही कहते हैं कि आप लोगों को इसको याद करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 सत्ती 14, आपका 2 से ही, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, यही तो है ना, 2 दूना 4। यहाँ पे 72 आया, इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी सम संख्या यानी 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 आपका हो जाता है। यहाँ पे 1 बचा तो 12 हो गया, तो 2 छंग 12 आपका हो गया। उसके बाद आपका देखिए 2 1 कम 2, और यहाँ पे 2 8 16 है ना, 2 8 16 आपका हो गया। उसके बाद ये 2 से कटेगा ना, तो 2 9 18 हो गया। अब ये देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 तिरक्का 9, यानी 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे क्या करना होते हैं, 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो आपने 2 2 के जोड़े बना लिए, एक संख्या को निकाल लिया, यानी यहाँ पे हमने 2 के जोड़े पहले बनाए, या आप यहाँ पे बना ही लेते हैं, है ना, क्योंकि वर्ग देखिए जैसे आपका हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3, यही तो है ना। और अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें से जोड़े निकालेंगे, 1 2 यानी 2 और गुणे 2 और गुणे आपका यहाँ पे देखिए, गुणे आपका यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो आपका निकल कर आया। अब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, यही तो हुआ ना। तो यानी x बराबर 12 आंसर हो जाता है, यही आप का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का देखते हैं। यहाँ पे अभी ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है यहाँ पे 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब जब मध्यानुपाती की बात आती है तो इसमें करना क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको नंबर मिला 9 तथा 25 का मध्यानुपाती, तो मध्य का मतलब बीच का नंबर, यही तो है। बाहरी पद जैसे आपको नंबर दिए जाए, यानी कुछ भी आपको नंबर दिया जाता है, A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D, तो आपका मध्य अनुपाती और बाह्य अनुपाती, तो ये हो जाता है, ये मध्य अनुपाती यानी बीच का हो जाता है। यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि मध्य अनुपाती यानी बीच का आपको पूछा गया है। मध्य अनुपाती क्या है, 2 नंबर दिए गए हैं, यानी आपको कुछ और भी लिखना है। और जो चीज़ नहीं पता होती है वो उसको हम क्या लिखते हैं, तो x लिखते हैं। यानी यहाँ पे आपको लिखना क्या रहेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 9 तथा 25 का मध्यानुपाती हो जाता है, यानी 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात आपका 25 हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं, मध्य पद और बाह्य पद की आप गुणा करा ले, है ना। तो 9 गुणे आपका 25 हो जाता है, बराबर में आपका x गुणे आपका x हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। अब क्या आपको करना है कि अगर आप चाहें तो इसका मतलब आप 25 नमा जितना भी होता है वो आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप x की गुणा x से कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 गुणे 25 आपका ये हो गया ना। उसके बाद आप जब इधर ये आपका x है, तो जब इस तरफ आएगा बराबर की दूसरी तरफ आता है तो ये क्या हो जाता है, वर्ग घटता है, तो ये वर्गमूल हो जाता है। तो 9 गुणे 25 यानी देखिए यहाँ पे 9 का 3 हो जाता है ना, और 25 का आपका 5 हो जाता है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। और यहाँ पे तो आपका x है ही है, यानी 3 × 5 = 15। तो x का मान आपका कितना निकल कर आ गया, तो x बराबर आपका 15 हो जाता है। x बराबर आपका 15
आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 8, 12 तथा x का तृतीयानुपाती। अब क्या कह रहे हैं कि तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। किसका? 8, 12 तथा x का, किसका? यहाँ पे लिख देते हैं 8, 12 और ये x तो आपको दिया गया है ना। और इसका क्या निकालना है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको वही वर्क करना होता है तृतीयानुपाती में। यानी जैसे आप मान लें यहाँ पे, जैसे आपका 8 हो जाता है, ठीक है ना, तो बटे में आप 12 लिखेंगे और उसके बाद आपका फिर से आप 12 लिखेंगे और उसके बाद आप x, यानी 8 की 12 से और 12 की आप x से। ठीक है ना। तो ये आपका तृतीयानुपाती हो जाता है। अब आपको क्या करना है? वज्र गुणन कर देना है। तो 8x यहाँ पे कितना हुआ? तो 8x आपका हो गया और बराबर में आपका कितना हो गया? तो 12 गुणे 12, है ना, यही तो है ना। 8 यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने 8 बटे x है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए 8 और x यानी 8 गुणे आपका x हो जाता है, बराबर में आपका 12 गुणे 12 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपका हो जाता है x बराबर आपका 12 गुणे 12 बटे 8, है ना। अब क्या करेंगे? इसे काट देंगे, यानी 4 दूना 8, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। आपका 4 दूना 8 यानी 2 बार में कट गया और 4 तिया 12, यही तो है ना। 4 तिया 12। अब ये देखिए 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब आपके पास संख्या जो बची ये 3 बची, यानी यहाँ पे देख लेते हैं 3 गुणे 6, तो यानी 3 छक 18, यानी आपका जो आंसर निकल कर आया वो आंसर आपका निकल कर आया है x बराबर 18, यही आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, रोज़ बताते हैं, हर लेक्चर में बताते हैं कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा और आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये मैथ है, ये पूरी तरह से यानी फुली जो है डिपेंड किस पे करता है? तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हम इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन नहीं, आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।